अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू एग्जामी ऑस की सीरीज। आई एम डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन मुश्ताक। आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने हिस्ट्री टेकिंग के ओवरव्यू के ऊपर बात की थी और उसके अंदर हमने बेसिक स्टेप्स में हिस्ट्री टेकिंग को डिवाइड किया था और उन स्टेप्स के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे जो हमें लगता था कि ना उनको हमने डिटेल में बात करनी चाहिए। तो हमने ये बताया था कि हम अगली वीडियोस में उनके ऊपर बात करेंगे। सिस्टमिक रिव्यू उसमें से एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन सिस्टमिक रिव्यू में जाने से पहले मैं एक थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन के साथ पेशेंट आता है, आप उसे प्रेजेंटिंग कंप्लेन पूछते हो, वो बोलता है डॉक्टर साहब मेरी ये प्रेजेंटिंग कंप्लेन है। आप एक और प्रेजेंटिंग कंप्लेन पूछते हो, फिर बोलता है डॉक्टर साहब इसके अलावा मुझे ये भी चीज़ है। फिर आप एक और पूछते हो, तो अगर आप वो बता देगा, आपको 2-3 बता देगा, ज़्यादा नहीं बता पाएगा। वो जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है वो किसी एक सिस्टम से भी हो सकती है या 2-3 सिस्टम्स पे भी हो सकती हैं। लेकिन आपका ये काम है, आपने सारे सिस्टम्स को इवैल्यूएट करना है, कोई भी चीज मिस ना हो ताकि डायग्नोसिस जो है वो प्रॉपर हो सके। अच्छा, तो अब हम शुरू करते हैं सिस्टमिक रिव्यू। लेकिन सिस्टमिक रिव्यू के अंदर पहले मैं आपको बात बता दूं, जिस तरीके से हमने पहले आपको बताया था कि ना आपने पेशेंट से ये पूछना है कि ये जो बीमारी में मसला आपको आया है, ये आपको जो ये प्रॉब्लम आ रही है, ये आपकी जो पहली प्रेजेंटिंग कंप्लेन थी, ये उससे पहले से थी या उसके बाद हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि ना पेशेंट किसी प्रेजेंटिंग कंप्लेन के बारे में बात कर रहा था, लेकिन कुछ उसके सिस्टम रिव्यू में ऐसे आपको पॉजिटिव फाइंडिंग्स मिल जाए जो को उसको पहले से चल रही थी। तो वो चीज आपने पूछना बहुत जरूरी है। टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट कि किस टाइम पे क्या चीज हुई। इसीलिए ऑनसेट का रोल आता है ना कि आप मुझसे पूछोगे भाई अच्छा आपको जो सर में दर्द हो रही है कब से हो रहा है, तो ये पूछना जरूरी है। अब हम बात करेंगे, इसको हम तोड़ देते हैं सिस्टमिक रिव्यू को इंपॉर्टेंट स्टेप्स में। ये भी चीज याद रखनी है कि जो सिस्टमिक रिव्यू के जो स्टेप्स हैं वो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ना आप कौन सी चीज पहले पूछते हो, ये इंपॉर्टेंट है आप हर चीज कवर करते हो। क्योंकि वो आप अपना लेआउट बना लोगे, भाई मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, ये मेरा सिस्टम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको मैं पहले कवर कर सकता हूँ, वो जरूरी नहीं है। वो आप कुछ भी पूछ सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है आप एक एक सिस्टम को कवर करो। बात करते हैं जनरल सिम्टम्स के बारे में। जनरल सिम्टम्स में आपका आता है फीवर, वेट चेंजेस, आपका माइल्जिया, नाइट स्वेट्स। वो सिम्टम्स जो कि आपकी बॉडी के सिस्टम में किसी भी सिस्टम में आपको वो सिम्टम मिल सकता है। फीवर आपको किसी भी सिस्टम में मिल सकता है, आपको वेट लॉस किसी भी सिस्टम में मिल सकता है, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में, हाइपरथायरॉयडिज्म में, आपको कुशिंग में, ये इन सारी चीजों में वेट चेंजेस आपको मिल सकती है। तो इस चीज के बारे में पूछना बहुत जरूरी है। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे। सही है, आपने जनरल हिस्ट्री पूछी, जनरल हिस्ट्री यहाँ पर है, फिर आपने पूछा न्यूरो, फिर आपने आई, फिर ईएनटी, फिर आपने कार्डियो पल्मो, फिर आपने जीआईटी, फिर आप नीचे चले गए जिनाइटो यूरिनरी, फिर आप मस्कुलर स्केलेटल भी पूछ सकते हो, फिर आप सबक्यूटेनियस भी पूछ सकते हो, फिर आपका साइकाइट्री के क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो जो जो सिस्टम आपके दिमाग में आ रहे हैं उन सबके सिस्टम पूछ लें और उसका अपना एक लेआउट बना लें। आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये चीजें आपकी जबान में खुद ब खुद आ जाएंगी, आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि ना किस तरीके से मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। अब हम बात करते हैं, जनरल आपको मैंने सिम्टम बता दिए, अब हम बात करेंगे न्यूरो सिम्टम्स के लिए। तो न्यूरो सिम्टम में ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आपको सर में दर्द हो रहा है, हेडेक का पूछना है, सीजर्स, झटके पड़ रहे हैं, ट्रेमर्स, हाँ उंगलियां ऐसे मूव तो नहीं करती हैं, ट्रेमर्स में आप इवेलुएट कर लोगे रेस्टिंग ट्रेमर्स हैं या फिर रेस्टिंग ट्रेमर्स नहीं है, इस तरह करके पूछना है। फिर आप पूछोगे वीकनेस के बारे में, जनरलाइज बॉडी वीकनेस है। आप इंजरी के बारे में पूछ सकते हो, कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी तो नहीं हुई है, कोई ब्रेन इंजरी तो नहीं हुई है, ये भी आप पूछ सकते हैं उनसे। आप ये भी पूछ सकते हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो नहीं हुआ, कभी बेहोश तो नहीं हो जाते, किसी अगर बेहोश हो जाते हैं तो बाद में उनको याद रहता है कि वो बेहोश रहे हुए थे या कोई इस तरह की कोई चीज हुई थी। अब जैसा कि आपने देखा हमने न्यूरो को कवर किया, अब हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे और हम आई के ऊपर बात करेंगे। आई के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि न्यूरो से लिंक करती हैं, तो आपने उसके बारे में क्वेश्चन पूछना है और आपने ये चीज़ें कुछ माइंड में रखनी है कि ना आपने पेशेंट से ये चीज़ पूछना, आपको ब्लाइंडनेस हो रही है नहीं हो रही है। पेशेंट आपके पास नॉर्मल बैठा हुआ है, आप उससे क्यों पूछोगे? आप ये पूछ सकते हो कि क्या आपके विजन चेंजेस तो नहीं होते। फिर वो आपको बताना शुरू करेगा, डॉक्टर साहब मेरी आंखों के आगे कभी अंधेरा आ जाता है, डॉक्टर साहब मुझे धुंधला दिखाई देता है। वो आपको खुद ब खुद जवाब देगा जब आप उससे पूछोगे विजन चेंजेस के बारे में। फिर आपने पूछना है कंजक्टिवाइटिस के क्वेश्चंस। कंजक्टिवाइटिस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आपने पूछा अच्छा आप बताएं आपको रेडनेस तो नहीं होती, आपकी आंखें लाल तो नहीं हो जाती, आपको आंखों से किसी किस्म का पानी तो नहीं आता, आपको इचिंग तो नहीं होती और आपको किसी किस्म का डिस्चार्ज तो नहीं होता। तो वो जो आई के क्वेश्चंस हैं जो कि सिम्टम्स आपको ऑलरेडी पता है, आपने वही क्वेश्चन पूछने हैं। अब आपने आई कवर कर लिया, अब आप ईएनटी के ऊपर बात करेंगे। ईएनटी में आपका एयर, नोज, थ्रोट के ऊपर बात करेंगे। नोज को पहले बात कर लेते हैं। तो नोज के अंदर क्या होता है कि आपने पूछना है रनी नोज के बारे में पूछना है, आपने ये पूछना है आपको लॉस ऑफ स्मेल तो नहीं हुई है, आपने ये भी पूछना है कि किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज तो नहीं हुई है, ये आपने पूछना है। फिर आपने एयर की तरफ जाएंगे, आप एयर में पूछेंगे, एयर के अंदर आपने हेयरिंग पूछनी है, आपकी हेयरिंग कैसी है, आपको सुनाई कम देता है, सुनाई ज्यादा देता है, ऐसा भी हो सकता है। टिनाइटिस के बारे में पूछोगे, आप ये पूछेंगे कि ना आपको सुनने में मसला
मसला तो नहीं होता, सुनने को मसला अगर हो रहा है आपको दोनों कानों में तो नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो आपको अगर दो चीज़ें दी हैं किसी चीज़ जो कि पेशेंट नोटिस कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल आई, फॉर एग्जाम्पल एयर, तो आपने पेशेंट से क्या पूछना है, आपको दोनों आंखों से दिखने में मसला हो रहा है, आपको दोनों कानों में सुनाई देने में मसला हो रहा है, ये चीज़ें पूछना ज़रूरी है ताकि आप इवेलुएट कर सको। हर चीज़ से, हर क्वेश्चन से डायग्नोसिस आपकी चेंज हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे किसी किस्म का डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, और इसके अलावा आपने ये पूछना है कोई किसी किस्म की ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, और किसी किस्म का पानी तो नहीं आ रहा, और अगेन कि किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, ये आपने पेशेंट से पूछना है। आप थ्रोट के बारे में पूछेंगे, थ्रोट के बारे में मुझे ऐसा लगता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने चाहिए जिसके अंदर आप डेंटल हाइजीन के बारे में पूछोगे। आप ये पूछोगे कि ना आपकी आवाज़ में मसला तो नहीं हुआ, आपकी आवाज़ भारी तो नहीं हो गई है, हार्शनेस ऑफ वॉइस पूछेंगे, आपका गला ख़राब तो नहीं रहता, गले में किसी किस्म की खराश तो नहीं है, ये चीज़ आप पूछोगे, ये पूछना बहुत ज़रूरी है। कार्डियोपल्मोनरी सिम्टम्स में आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, जिसके अंदर आपका कफ है, स्प्यूटम है, हेमोप्टाइसिस है, इसके साथ साथ आपका सांस का उखड़ना है जिसको डिस्निया बोलते हैं, और उसके अलावा आपने ऑर्थोपनिया, जब बंदा लेटा हुआ होता है, जब पेशेंट ले डाउन करता है तब तो सांस नहीं उखड़ती, इसको ऑर्थोपनिया बोलते हैं। रात को सोते वक्त आपकी आंख तो नहीं खुल जाती डिस्निया की वजह से, दिस इज प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया। इसके साथ चेस्ट पेन तो नहीं है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके कार्डियो और पल्मो दोनों को इवेलुएट करेगा। अब हम बात करेंगे जीआई के बारे में। तो जीआई के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर आपका नौजिया है, वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग के साथ किसी किस्म का ब्लड तो नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताएं कि आपका मुंह का टेस्ट चेंज तो नहीं हो गया फॉर गर्ड। फिर आप बोलेंगे अच्छा ये बताएं आपको पेट में किसी किस्म का दर्द तो नहीं है, अगर दर्द है आप मुझे हाथ रख के बता सकते हैं किस जगह दर्द है, तो पेशेंट आपको हाथ रख के बता देगा डॉक्टर साहब मेरा इस जगह दर्द है। आप ये पूछेंगे एसाइटिस के बारे में, आपको ऐसा तो नहीं लगता पेट आपका एकदम से फूल गया हो, ताकि एसाइटिस को भी आप इवेलुएट कर सको। फिर आप ये पूछेंगे कि ना आपको डायरिया, कॉन्स्टिपेशन इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है, आपको ऐसा तो नहीं लगता आपके बड़े पखाने में खून आ रहा हो, आप अथा खून जो है वो पहले आ रहा है, बाद में आ रहा है, या फिर ड्यूरिंग डेफिकेशन आ रहा है। आपने ये पूछना ज़रूरी है कि ना जो आपके पखाने का रास्ता है वहाँ से कोई चीज़ ऐसे बाहर तो नहीं आ रही है, अगर बाहर आ रही है कितनी आ रही है, ये सारी चीज़ें। तो जीआई के जो भी सिम्टम्स होते हैं वो पूछना बहुत ज़रूरी है, और उस चीज़ को एक एक चीज़ को इवेलुएट करना है, क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं और उन एक एक ऑर्गन को आपने इवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि किस ऑर्गन का क्या क्या इशू हो सकता है, आप क्या क्या इशू हो सकता है, आप उसको इजीली इवेलुएट कर लेंगे। आप पेनक्रियास के बारे में पूछ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर पेनक्रियाटिक इशू है तो आप ये पूछ सकते हैं कि ना आपको मैल एब्जॉर्प्शन के बारे में पूछोगे, आपका जो पखाना होता है उसमें किसी कोई चीज़ ऐसे तैर तो नहीं होती, चिकनाहट नज़र तो नहीं आती है, आप मैल एब्जॉर्प्शन के बारे में पूछोगे। आप स्टूल कलर के बारे में पूछेंगे, जीआई में आप यूरिन कलर के बारे में पूछेंगे, क्योंकि अगर जॉन्डिस को इवेलुएट कर रहे हो आप, हेपेटोबिलियरी को भी इवेलुएट करना है, तो आपने बहुत सारी चीज़ों को इवेलुएट करना है और ये बहुत ज़रूरी है। और अगेन इन सब का कोर्स बहुत ज़रूरी है कि आपको पहले क्या हुआ था, आपको ये बीमारी से पहले से चीज़ें थी, ये बीमारी के बाद चीज़ें शुरू हुई हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे क्या आपको जो आपका पेशाब में कमी तो नहीं आई है, पेशाब में ज्यादती तो नहीं होगी, मीन्स के ना पॉलीयूरिया तो नहीं हुआ, सही है, आपका यूरिन कम तो नहीं हो गया, आप दिन में कितनी दफ़ा जाते हैं, आपको एकदम से जाने की अर्जेंसी तो नहीं होती है। अच्छा ये बताएं आपको ऐसा तो नहीं होता कि ना आपका पेशाब जो है वो उसके कतरे निकल जाते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रिबलिंग। आप उनसे ये पूछेंगे कि ना जो आपको पेशाब करने की हाजत होती है, जब आप जाना चाहते हो बाथरूम, तो रास्ते में तो नहीं कतरे निकल जाते हैं। अच्छा ये बताएं कि ना आपको किसी किस्म का बर्निंग मिक्चुरेशन तो नहीं हो रही है, पेशाब में जलन तो नहीं हो रही है। आप ये बताएं आपको किसी किस्म का डिस्चार्ज हो रहा है, आपको किसी किस्म की ब्लीडिंग हो रही है, ये पूछना बहुत ज़रूरी है। और अगर एज से भी आप लिंक करोगे, फॉर एग्जांपल अगर 60+ ईयर्स ओल्ड कोई मेल आपके पास आता है, आप बीपीएच के बारे में सोच सकते हो, आप प्रोस्टेटिक कैंसर के बारे में सोच सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें सोच सकते हो, और उन्हीं से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछोगे। आप ये पूछोगे कि ना जब आपका फ्लो, यूरिन फ्लो पहले से कम हो गया है, ज़रूरी नहीं है वो ये बोले डॉक्टर साहब मैं दिन में पहले ज़्यादा जाता था अब कम जाता हूँ, ये भी पूछना ज़रूरी है। जब आप बाथरूम जाते हो पेशाब करने, तो पहले से फ्लो कम तो नहीं हो गया। आपने फ्लैम पेन का पूछ लिया, अब आपने जो चीज़ें और पूछनी है ना जेनाइटो यूरिनरी में, आपने अगेन ये पूछना है कि ना अगर डिस्चार्ज आ रहा है तो किस तरह का डिस्चार्ज है, और ये डिस्चार्ज पहले से था या डिस्चार्ज अभी शुरू हुआ है, आपको यूरिन का मसला पहले से था, यूरिन का मसला अभी शुरू हुआ है। ये आपने हर सिस्टम में, मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपने हर सिस्टम में ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये बीमारी से पहले हुआ था या बीमारी के बाद आपको ये चीज़ें शुरू हुई हैं। ये बहुत ज़रूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब हम बात करेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, इसमें आपका बोन है, जॉइंट है, मसल्स हैं। बोन पेन का पूछना है, जॉइंट पेन का पूछना है, मसल पेन का पूछना है। जॉइंट मूवमेंट का पूछना है,
आप जब हाथ मूव करते हैं आपको दर्द तो नहीं होता। जब पेशेंट आपको दर्द का बताया तो आपने दर्द को थोड़ा और इवैल्यूएट करेंगे। अच्छा, जो आपको पेन होता है वो मूवमेंट से पहले होता है, मूवमेंट के बाद होता है, मूवमेंट के दौरान होता है, या फिर मूवमेंट आप कर ही नहीं पाते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैर, अब हम बात करेंगे कि इसके अलावा और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में। तो उसके अंदर आपकी स्वेलिंग हो सकती है। किसी किस्म की कोई स्वेलिंग तो नहीं है, बोनी स्वेलिंग तो नहीं आपको फील हो रही। कभी कभी पेशेंट आपके पास आता है बोनी स्वेलिंग के साथ, डॉक्टर साहब ये पता नहीं ये मेरा जो है ना ये हड्डी जैसी कोई चीज़ है ऐसे बाहर आ रही है। आप उस चीज़ को इवेलुएट करोगे। इसके बाद जो है वो सबक्यूटेनियस सिस्टम आता है, क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत लिंक हैं। कभी कभी पेशेंट आपके पास आते हैं, जिस तरह एक डिजीज होती है लाइपोमा। लाइपोमा में ये होता है, पेशेंट लाइपोमा के साथ आता है और बोलता है डॉक्टर साहब मेरी जो है ना ये मुझे ऐसा लग रहा है मेरी हड्डी बढ़ी है और ये इशू आ रहा है, ये पता नहीं क्या चीज़ें हो रही हैं। हालांकि वो सबक्यूटेनियस इशू होता है, क्योंकि आपकी सबक्यूटेनियस में आपकी स्किन आती है और स्किन आपके ओवरले करती है आपके बोन और मसल्स को, तो और दूसरे टिश्यूज़ को भी। तो कभी कभी पेशेंट जो है वो आता सबक्यूटेनियस इशू के साथ है, लेकिन वो प्रेजेंट यही कर रहा होता है डॉक्टर साहब मेरा जो है ना ये बोन का इशू है, मेरा ये इशू है। तो इसीलिए आपने उससे पूछना जरूरी है। सबक्यूटेनियस में इसके अलावा आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर पिगमेंटेशन है। अगेन पिगमेंटेशन कुछ डिजीज में मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल टाइफाइड में आपको रोज कलर्ड स्पॉट्स मिल सकते हैं। इसी तरह आप उनसे पूछेंगे किसी किस्म का अल्सर तो नहीं है। आप उनसे ये पूछेंगे कि आपको किसी किस्म की स्वेलिंग तो नहीं है, सुपरफिशियल स्वेलिंग, जिस तरह मैंने अभी बताया आपको कि कभी कभी पेशेंट जो है वो सबक्यूटेनियस स्वेलिंग को मस्कुलोस्केलेटल स्वेलिंग से कंपेयर करता है और वो उस तरीके से प्रेजेंट करता है। सबक्यूटेनियस सिस्टम यहाँ पर एंड होता है। इसके बाद हम बात करेंगे हेमेटोलॉजिकल सिस्टम में। प्लेटलेट से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको जब कट लगता है ब्लीडिंग रुकने में कितना टाइम लगता है? अच्छा, आपको ऐसा तो नहीं लगता आपके गम से ब्लीडिंग आ रही हो, बिला वजह कहीं से खून आ रहा हो आपको? इसके अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मुझे जो है ना नाक से खून आ रहा है, तो आप उससे पूछोगे हेमेटोलॉजिकल में ही, अच्छा आपको किसी और जगह से खून आता है? आपको जब कट लगता है तब खून आता है? आपको ये बीमारी पहले से तो नहीं थी? जो आपको ये खून आ रहा है, ये खून आपको पहले से नहीं था, बचपन में तो नहीं हुआ था? हीमोफीलिया भी तो हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती है जो कि आप इवेलुएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइकेट्रिक इलनेस के बारे में। अब साइकेट्रिक इलनेस को इवेलुएट करने का डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन कुछ लोग इसको हायर मेंटल स्टेट फंक्शन में भी इसको इवेलुएट कर सकते हैं। हायर मेंटल स्टेट फंक्शन में मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो हमारी होगी, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगेन आपने जो इवेलुएट करना है, आपने मूड डिसऑर्डर्स को इवेलुएट करना है। आपने पेशेंट का मूड पूछना है, आपने उसके सुसाइडल थॉट्स देखने हैं, आपने ये देखना है पेशेंट क्या होपलेस है, आपने ये देखना है पेशेंट को किसी किस्म का डिल्यूजन इल्यूजन हेलुसिनेशंस तो नहीं है, पेशेंट अपनी नॉर्मल स्टेट में है या नहीं है। ये सारी चीजें पूछनी है आपने साइकेट्रिक इलनेस के बारे में। ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये साइकेट्रिक इलनेस में आप पूछ सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब आप एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछोगे। एंडोक्राइनोलॉजी में आपने क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं? आपने ये फॉर एग्जांपल पेनक्रियाज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे, क्योंकि पेनक्रियाज से रिलेटेड आपका डायबिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज आपके कंट्री में बहुत कॉमन है। तो जो जो क्वेश्चन आप पूछ चुके हो आप उनको दोबारा नहीं पूछोगे। जैसे पॉलीयूरिया आप नहीं पूछोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी जिनाइटोयूरिनिया में आप पूछ चुके हो, तो पॉलीयूरिया आपने नहीं पूछना है। इसमें आपने वो क्वेश्चन पूछने हैं जो कि आपने पहले नहीं पूछे, क्योंकि पेशेंट इरिटेट हो जाएगा जब उससे आप बार बार सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट करेंगे। तो आपने अपनी हिस्ट्री को मिनिमलिस्टिक रखना है आपने, लेकिन आपने सारे क्वेश्चन भी कवर करने हैं। तो इस तरीके से आपने अपनी हिस्ट्री को कंप्लीट करना है। यहाँ पर ओवरऑल मैं समअप करूंगा सिस्टमिक रिव्यू को, और मैं ये बताना चाहूँ सिस्टमिक रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपकी हिस्ट्री टेकिंग में। अगर आप इसको सिर्फ रट्टा मारेंगे तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। हमारा काम रट्टा मारना नहीं है, हमारा काम समझना है और हमारा काम प्रैक्टिस है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप सिस्टमिक रिव्यू की बार बार पेशेंट्स के ऊपर प्रैक्टिस करें, ताकि आपको जो ये क्वेश्चन हैं वो याद हो जाए और आप इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लें कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बगैर आपकी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो सकती है और इसको कभी भी मिस नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त लूँगा और मैं ये चाहूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ये चाहते हैं हम फ्यूचर में इस तरह का कंटेंट बनाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने रिव्यूज़ दें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि फ्यूचर में आपको ये अपडेट्स मिलती रहे कि हमने क्या क्या चीज़ें रिलीज़ की हैं। इंशाल्लाह एग्जामी ऑस की सीरीज़ इसी तरीके से चलती रहेगी और हम फर्दर और वीडियोज़ बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।